तो दोस्तों, क्या हालचाल, कैसा चल रहा है भाई तुम्हारा पढ़ाई। तुम्हें बहुत दिनों से इंतजार था कि इम्पोर्टेंट टॉपिक का सीरीज कब से स्टार्ट होगा, तो तुम्हारा इंतजार यहाँ पे खत्म होता है क्योंकि आज से शुरू हो रहा है इम्पोर्टेंट टॉपिक का ये सीरीज। और भाई टेंशन नहीं लेना, M1 का इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज कब आएगा और फिर M2 का कब आएगा, ED का आएगा। बट देखो, मैं एकदम आसान से शुरू कर रहा हूँ ताकि तुम्हें समझने में दिक्कत नहीं हो, ज़्यादा टेंशन नहीं लो, ज़्यादा तुम डिप्रेस में नहीं रहो कि अचानक से M1 का आ गया। और ज़्यादा बच्चों का बैग तो M1 में ही लगता है, बट कोई बात नहीं, M1 का हम थोड़ा अच्छे से कर रहे हैं, इसीलिए उसे थोड़ा डिले कर रहे हैं, मीन्स 3-4 दिन बाद आएगा। तो उतना डोंट वरी, कोई भी टेंशन नहीं लेना। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, इतना हम अश्योर कर सकते हैं कि अगर तुम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लोगे ना, मीन्स जो हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर तुम इसे पढ़ लोगे तो मैं ये अश्योर कर सकता हूँ कि तुम्हारा बैक नहीं लगेगा। भाई इतना तो गारंटी है ना, तुम 50 से 60 नंबर का आराम से लिख दोगे भाई इसे पढ़ने के बाद। और अगर इसे पूरा एकदम अच्छे से कवर कर लेते हो, इसके साथ कुछ और भी हम बताएंगे जो मत यहाँ नहीं लिखेंगे बट बोलेंगे, अगर उसे भी कवर कर ले तो तुम 100% स्कोर कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले देखो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोड है कितना, BT205। मीन्स ये याद भी रखना कि हाँ, तुम्हारे एग्जाम में लिखने के लिए आएगा कि इसका कोड कितना है। याद रखना, बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोड है BT205। अब सबसे पहला यूनिट है क्या, कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है जो तुम्हें पढ़ना है, बहुत जरूरी है। सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम आएगा। ब्लॉक डायग्राम इन कंप्यूटर का बनाने के लिए, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम भाई एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हें एकदम आसान से है, फर्स्ट यूनिट में है, ये तुम पहले भी पढ़े होगे, बट तुम अभी क्लास में तुम्हें मीन्स जो भी टीचर या मीन्स जो भी पढ़ाई होगी तुम अच्छे से इसे पढ़ लेना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मेमोरी। तुमने अपने क्लास में भी देखा होगा कि भाई मेमोरी कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। और जो थर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है तुम्हारा सॉफ्टवेयर। भाई सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से पढ़ लेना कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है। और ई बिजनेस पढ़ लेना, इसका सिर्फ ई बिजनेस पढ़ लेना, इसका शॉर्ट नोट में लिखने के लिए आ सकता है कि हाँ ई बिजनेस क्या है। देखो, ये सॉफ्टवेयर हो गया, ई बिजनेस हो गया, मेमोरी तो फुल में आएगा, बट ये दोनों तुम्हारा शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है जो लास्ट में होता है, ठीक। देखो, फर्स्ट यूनिट में ब्लॉक डायग्राम हो गया, मेमोरी हो गया, सॉफ्टवेयर एंड ई बिजनेस। मैं तो कहूँगा ये तीन टॉपिक भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना पढ़ लोगे तो फर्स्ट यूनिट तुम्हारा कंप्लीट। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ भाई। ये वीडियो का लेंथ ज़्यादा नहीं हो जाए, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लेता हूँ, इसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। भाई सेकेंड यूनिट में तुम OOP एंड POP, इसे तुम अच्छे से पढ़ लेते हो। इसका कहीं कहीं पे एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, या कहीं पे इसका डिफरेंस पूछ सकता है कि हाँ OOP एंड POP में डिफरेंस क्या होता है। भाई सेकेंड यूनिट में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, OOP एंड POP। अब हम देखते हैं थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई फ्रेंड फंक्शन, इसे कुछ और नहीं समझना। इसके बाद है तुम्हारा इनहेरिटेंस, फिर है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में भी क्या हो गया, लीनियर एंड नॉन लीनियर दो टाइप जो होता है उसे तुम अच्छे से पढ़ लेना। मीन्स डेटा स्ट्रक्चर का यहीं से बेसिक स्टार्ट होता है, तो इसलिए फ्रेंड फंक्शन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया एंड डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से कवर कर लेना भाई। अब आते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ISO एंड OSI मॉडल, ठीक। और इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है TCP IP मॉडल। उसके बाद E-कॉमर्स तुम थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, फिर पढ़ लेना क्या पढ़ लेना, लैन पढ़ लेना, वैन पढ़ लेना। इस मीन्स जो भी तुम्हारा बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर के बारे में एंड नेटवर्क के बारे में, यही इंपॉर्टेंट है। जैसे फिर हो गया टोपोलॉजी किसे बोला जाता है, कितने टाइप का टोपोलॉजी होता है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मीन्स जो भी तुम पढ़े होगा इसका बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। ये तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया हूँ भाई, उसे भी छोड़ना मत अगर तुम्हें अच्छा नंबर प्राप्त करना है।
अब हम देखेंगे यूनिट 5 डीबीएमएस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होगा जिससे तुम्हारा एग्जाम कंफर्म निकल जाए। यूनिट 5 में आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस मीन्स डीबीएमएस जो भी हो इसे अच्छे से पढ़ लेना। फिर डेटा इंडिपेंडेंस हो गया। क्लाउड कंप्यूटिंग भाई ये वीवीआई है, ये एकदम वीवीआई है। ठीक, फिर टाइप्स ऑफ क्लाउड भी पढ़ लेना। मीन्स ये भी छोड़ना नहीं, ऐसे कम एग्जाम में आता बट इसे छोड़ना नहीं है भाई, समझ गए। अब पूरा ओवरऑल तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हाँ बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है भाई। इतना कवर कर लोगे ना तुम्हारा ये एश्योर हम करते हैं तुम्हारा पेपर में बैक नहीं लगेगा। और ऐसे भी कंप्यूटर में बहुत कम ही लोगों का ही बैक लगता है, तो डोंट वरी, एकदम आराम से चिल होकर पढ़ाई करो भाई। कभी पढ़ाई का टेंशन नहीं लेना, कभी स्ट्रेस नहीं लेना एग्जाम कैसा जाएगा। जितना मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया है बस इसे ही कवर करो, तुम्हारा एग्जाम आराम से निकल लेगा। तो ये था आज का बीसीई का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का सीरीज एंड रोड मैप। भाई इसे तुम कवर कर लोगे तो तुम्हारा एग्जाम में कभी भी बैक नहीं लगेगा। और तुम्हारे एग्जाम में ज़्यादा दिन बचा नहीं है तो भाई इतना ही कवर कर लो, बहुत है भाई इतना तुम्हारे लिए। तो ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।